जय हिंद सभी को। ये जीव विज्ञान का अगला वीडियो है। इससे पहले हमने वीडियो में आपको बता दिया था, कोशिका की सभी अंग बता दिए थे और उसके बाद बता दिया था कोशिका में जीव द्रव्य बता दिया था। बताया था यह दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? जो कोशिका के सभी अंग होते हैं उन्हें आपस में सटने नहीं देता है और उनके बीच भरा रहता है। ऐसे ही केंद्रक में भी किसकी केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्रिका द्रव्य की आवश्यकता होती है। ये किस में भरा रहता है? केंद्रक में भरा रहता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लवक देखेंगे। क्या देखेंगे? लवक। यह देखो क्या होता है, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है और ये खासियत इसकी है कि लवक जो है केवल पादपों में ही पाया जाता है। पादप मैंने बता दिए थे, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पादप। ठीक है, पादप। तो यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है लवक। ठीक है, और केवल यह पादपों में ही पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लास्टिड। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आ जाता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। यह देखो हरित लवक क्या करता है? पादपों में हरित लवक क्या करता है? यह क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण कौन करता है? हरित लवक करता है। कौन करता है? हरित लवक। ठीक है, अब यह देखो जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, अब वो देखो किसमें? पत्ती तथा किसमें पाया जाता है? तना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्ती तथा तना में पाया जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ठीक है, भोजन का निर्माण करता है ये। दूसरा आ जाता है अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? यह क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है और यह पादपों में जड़ तथा फल में पाया जाता है। ठीक है, कौन? अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट। फिर इसका देख लेते हैं तीसरा क्या होता है? वर्णित लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट देखो क्या होता है? यह देखो पादपों में जो भी फल हो या कुछ उन्हें सबको क्या करता है? रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। कौन? वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट। जैसे गाजर का रंग उसे कैरोटीन प्राप्त करता है। ठीक है, ऐसे ही चुकंदर को उसका रंग कौन करता है? बीटानोन प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद फलों का जो पीला रंग है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, आगे देखें टमाटर तथा मिर्च का लाइकोपेज के कारण उनका रंग होता है। लाल का रंग टमाटर तथा मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेज के कारण होता है। ये थे लवक यानी कि प्लास्टिड। यह सिर्फ पादपों में पाए जाते थे। अब देख लेते हैं कोशिका। देख लेते हैं क्या? देख लेते हैं कोशिका। कोशिका देखो क्या बताया था? कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका और नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक को प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। आप जो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, अति सूक्ष्म जो हैं, उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? अति सूक्ष्म जो जीव हैं उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जैसे आप कह लें कोरोना वायरस, ठीक है, उसमें कौन सा? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका यह पूरी तरह से क्या होती है? विकसित होती है। हम लोगों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक। याद कैसे करेंगे? हम कहेंगे यू यू यू। ठीक है, तो यू 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 मीन्स क्या? हम सभी लोग यू 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 यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाएगी? हम सभी लोगों में जितने जीवधारी हैं उनमें सब में क्या पाई जाएगी? हम जितने, ठीक है, जितने बड़े बड़े जीवधारी हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
ठीक है, यह प्रारंभिक कोशिका होती है, जबकि यह पूरी तरीके से क्या होती है, विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। और जबकि हम कह दें इसमें यूकैरियोटिक में, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इसमें देखो कोशिका झिल्ली में 70S, मैंने आपको 70S सेडिमेंटेशन बता दिया था, जैसे मिट्टी को आप पानी में घोल रहे हैं, मिट्टी का जैसे कोई डेल है या कोई बड़ा सा मिट्टी का बंधा हुआ कोई, जिसे डेला कह सकते हैं, वो आप डाल रहे हैं और वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर उसमें घुल रहा है तो वो सेडिमेंटेशन के हिसाब से। तो इसमें जो है कोशिका झिल्ली में 70S का राइबोसोम पाया जाता है। मैंने जब आपको राइबोसोम पढ़ाया था तो मैंने आपका बताया था राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक 70S एक 80S। तो 70S मैंने तब भी बताया था आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा। तो ये मैं कोशिका के झिल्ली में देखो क्या 70S राइबोसोम, वह अंगों में क्या देखा जाता है, अभाव देखा जाता है। और जबकि यूकैरियोटिक में कहा जाए तो इसमें क्या होता है, 80S राइबोसोम पाया जाता है। कितने का, 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां क्या है, अब देखो जैसे इसमें कहा कि अंगों का अभाव देखा जाता है, कौन कौन से अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं, तो वो हो जाता है लाइसोसोम नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, और भी अंग हैं उनकी क्या देखी जाती है, कमी। और जबकि इनमें देखा जाए 80S यानी यूकैरियोटिक में यह पादप कोशिकाओं का आकार, अब इसमें पादप कोशिकाएं भी देख लेते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक में पादप कोशिकाओं का आकार कैसा, चौकोर। ठीक है, कैसा आकार, चौकोर। ठीक है, वह बड़ा क्या होते हैं, बड़ा अंग प्लास्टिड होते हैं, जितने भी अंग होते हैं सभी क्या होते हैं, चौकोर। वह कैसा होता है, आकार कैसा होता है, चौकोर, वह बड़ा अंग होता है। ठीक है, और इसका प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड, ठीक है, वो भी कैसा होता है, बड़ा होता है। इनका वैक्यूल्स यानी कि रसदानी भी क्या होता है, बड़ा, और इनका केंद्रक भी क्या होता है, बड़ा होता है। मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। अब इसके बाद आगे कोशिका को और देखते हैं, या आप कोशिका को क्या करेंगे, केंद्रक को खींचेंगे। हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र देखो क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, मानव में क्या होता है, मानव में यह कितने जोड़ा में देखा जाए तो गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ा। संख्या में देखा जाए तो कितने होते हैं, 46 होती है। ठीक है, गुणसूत्र नामक खोज की किसने खोज की थी, बाल्डियर ने की थी। किसने की थी, बाल्डियर ने की थी। ठीक है, किसने की थी, बाल्डियर ने। अब देखो गुणसूत्र होता क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि कोशिका के केंद्र में क्या होता है, केंद्रक होता है, और मैंने केंद्रक को क्या कर दिया, खींच दिया। क्या कर दिया, खींच दिया। जब केंद्रक को खींचा तो केंद्रक खींचने से हमें क्या मिला, गुणसूत्र मिला। यह किसकी संरचना है, गुणसूत्र की। किसकी है, गुणसूत्र की है। ठीक है, अब देखो, अब कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि गुणसूत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसका जो ऊपरी भाग होता है ये वाला, तो इसे क्या कहते हैं, ऊपरी भाग को, गुणसूत्र के ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। ये जो भाग दिख रहा है ना, ये क्या है, मध्य भाग सेंट्रोमर कहते हैं। और नीचे का भाग टेलोमर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, टेलोमर कहलाता है। ठीक है, तो लिखा है केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र किसके अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। ये जो गुणसूत्र है वो किसके, केंद्रक, कोशिका के केंद्र के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो यह केंद्रक के अंदर। अब देखो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो जब इसे और खींचा, किसको, गुणसूत्र को थोड़ा और खींचा, तो इसमें क्या निकला, डीएनए निकला। ठीक है, मैंने पहले क्या बताया कि गुणसूत्र कहां होता है, कोशिका के केंद्रक में होता है। केंद्रक को खींचा तो क्या निकला, गुणसूत्र निकला। गुणसूत्र को जब खींचा तो क्या निकले, क्रोमोसोम के अंदर, गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, ये डीएनए होता है। आगे पहले भी बता दिया, आगे जब डीएनए पढ़ाएंगे तो बताएंगे डीएनए की आकृति कैसी होती है, द्विडिम्बलाकार होती है। ठीक है,
तो आप देखो केंद्रक का क्या हो, ये किसके गुणसूत्र किसके अंदर मिला, किसके अंदर मिला, केंद्रक के अंदर मिला। और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के अंदर आपको क्या मिला, डीएनए मिला। क्या मिला, डीएनए। और डीएनए के अंदर तो क्या मिलता है, ये क्या मिलते हैं, जीन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जीन मिलते हैं। ये क्या होते हैं, जीन होते हैं। इसके अंदर ये क्या होते हैं, जीन होते हैं। किसके, डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। और जीन में ही हम लोगों में जो हमारे माता पिता के जो गुणसूत्र हैं वो किस में जाते हैं, जीन में ही। लक्षण जो भी है माता पिता के, हम अब इसमें कह लें जीन को ही आनुवांशिकता का क्या कहा गया है, आधार कहा गया है। जीन को ही आनुवांशिकता का क्या कहा है, आधार। अब देखो पुरुष में देखो गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। महिला में भी कितने होते हैं, 40। ठीक है। अब देखो ये कितना, अब जो 44 जो होते हैं संख्या में देखने जाए तो ये संख्या में तो 46 होते हैं, जोड़े में हो जाएंगे 23। तो जब इनकी संख्या में देखने जाएंगे 44 महिला में भी समान होते हैं और 44 पुरुष में भी क्या होते हैं, समान। इन्हें समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो दो गुणसूत्र होते हैं और दो महिला में जो गुणसूत्र होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं इन गुणसूत्रों का दोनों का, महिला तथा पुरुष का करा देता हूं, लेकिन आगे जब जनन पढ़ाएंगे यहां छोड़ के आगे आपको सब बताएंगे इसके बाद। अभी यहां पे सिर्फ गुणसूत्र को समझने के लिए मैंने यहां इनका आपस में संकरण कराया है। जब आपको संकरण कराएंगे मेंटल के मटर के पौधे पर तब बताएंगे, तब भी वहां पे भी संक्रमण करवाएंगे। ठीक है, तो यहां समझने के लिए अभी यहां कर लिया है। तो मेल में कितने 44 समान होते हैं और क्या हो जाते हैं, दो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, तो क्या किया, ये 44 समान होते हैं, इनको क्या कहते हैं, कायकी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये लिंग निर्धारण सूत्र, अगर कहें ये कायकी यानी कि कायकी हो जाते हैं, ये लिंग का निर्धारण करने वाले हैं। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि महिलाओं में पहले समाज में पहली रूढ़वादियों के अनुसार लिंग का निर्धारण पुरुष के लड़की का होना महिला पे निर्भर करता है या पुरुष पे निर्भर करता है। तो यहां पे हम आपको बताएंगे कि देखो पुरुष पे ही निर्भर करता है, लड़की होगी या लड़का होगा, जबकि महिला पे नहीं निर्भर करता है। ठीक है, तो देखें अगर ये तो आप हमने बता ही दिए, इसमें कितने 22 इसके चले आते हैं पुरुष के और 22 किसके चले आते हैं, महिला के चले आते हैं। तो 22 ये शारीरिक हो गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 44। अब 44 में तो XX आ जाए। अगर इसका पुरुष का X गया और महिला का X आया तो क्या होगी, पुत्री होगी संक्रमण के समय। अगर महिला का, अरे पुरुष का क्या गया, X गया और महिला का ये वाला दूसरा वाला भी X आया तो क्या होगी, पुत्री होगी। क्या होगी, क्या होगी, पुत्री होगी। अब अगर ये पुरुष का बाई इस महिला के X के साथ सहयोग कर लेता तो क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा, जो कि क्या होगा, पुत्र होगा। ये बाई ये इस X के साथ कर लेगा तब भी क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा, तब भी क्या होगा, पुत्र ही होगा। ठीक है, तो यहां जो है लड़का होना या लड़की होना महिला पे कोई निर्भर नहीं करता है, क्योंकि महिला के जो विषम जात गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, जबकि पुरुष के XY होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ जीवों में और गुणसूत्र। सबसे कम देखा जाए तो किसमें होते हैं, एक कोशिकीय यानी कि जीवाणु के ले लें तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, सर्वाधिक अगर गुणसूत्र देखे जाएं तो किसमें होते हैं, टेरिडोफाइटस में होते हैं। कितने, 1600 होते हैं। कितने होते हैं, 1600। आलू में देखा जाए तो 48 होते हैं। चिंपांजी में देखा जाए तो 48 होते हैं।
तंबाकू में भी कितने होते हैं? 48 ही होते हैं। कितने होते हैं? 48 होते हैं। मटर में कितने होते हैं? 14 होते हैं। प्याज में कितने होते हैं? 16 होते हैं। मक्का में कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है। और टमाटर में कितने होते हैं? 24 होते हैं। मेढक में कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे डीएनए के बारे में। डीएनए तथा आरएनए की बहुत अच्छे से जानकारी लाएंगे आप लोगों के समक्ष। अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट भी करें। सभी को हमारा जय हिंद।